अपने आप को सबसे ईमानदार नेता और अपनी पार्टी को ईमानदारों की पार्टी बताने वाले केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता बताने वाले केजरीवाल को 3 बड़े झटके लगे हैं। पहला, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को सरकारी विज्ञापन के रूप में पब्लिश करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ की वसूली का आदेश दिया। दूसरा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के पास लंबित पड़ी केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। और तीसरा बड़ा झटका दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आया, जहां सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने मीडिया के सामने साफ तौर पर यह दावा कर दिया कि उसने अरविंद केजरीवाल को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में केजरीवाल को मिले इन 3 झटकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं 97 करोड़ के बड़े जुर्माने की, जो दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल सरकार पर लगा दिया है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दे दिया है। एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और 2016 के ही CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है। आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। एलजी ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में ये भी निर्देश दिया है कि सितंबर 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को CCRGA को जांच और ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं। ऐसे में एलजी ने अवैध कमेटी के कामकाज में खर्च की गई रकम को भी वसूल करने की मांग की है। साथ ही ये भी आदेश दिए हैं कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाए। अब बात कर लेते हैं उन 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की, जिनका काम दिल्ली सरकार की स्वीकृति न मिलने से रुका हुआ था। अब एलजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने GNCTD नियम 1993 के व्यापार के लेन देन के नियम के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए विकास से जुड़ी 11 परियोजनाओं पर संबंधित एजेंसियों को काम शुरू करने का कहा है। अभी तक दिल्ली सरकार की स्वीकृति न मिलने से इन परियोजनाओं पर सालों से काम रुका हुआ था। खास बात यह है कि एलजी ने इन परियोजनाओं की फाइलें दिल्ली सरकार से भेजने को कहा था। वहां से फाइल मिलते ही उन्होंने काम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। एलजी के इस रुख पर दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। बताया गया है कि इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने की मंजूरी देने का मकसद दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बदलना है। आपको बताते चले कि एलजी ऑफिस ने जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उनमें 2019 से लंबित श्रीनिवासपुरी में GPRA कॉलोनी का पुनर्विकास, अगस्त 2021 से लंबित GPRA सरोजनी नगर और सितंबर 2021 से लंबित NHAI द्वारा अर्बन एक्सटेंशन रोड समेत और कई परियोजनाएं शामिल है। एलजी ऑफिस की ओर से बताया गया है कि इन परियोजनाओं पर काम को मंजूरी मिलने से दिल्ली में विकास को गति मिलेगी। इससे दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी, बल्कि देश की राजधानी का कायाकल्प भी होगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी और सबसे बड़े झटके की, जिससे दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल महाठग सुकेश ने एक बार फिर अपने बयान से सनसनी फैला दी है। जब सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान पत्रकारों ने उससे कई सवाल पूछे। पत्रकारों ने उससे पूछा क्या वाकई उसने आम आदमी पार्टी नेताओं को पैसे दिए हैं और कितने पैसे दिए हैं। तो इस पर सुकेश चंद्रशेखर ने दावा ये किया कि उसने आप नेताओं को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सुकेश ने केजरीवाल के नेताओं की पोल खोली। सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच? 60 crores, 60 crores.
तो आपने सुना किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने साफ तौर पर मीडिया के सामने ये कह दिया कि उसने आम आदमी पार्टी नेताओं को 60 करोड़ रुपए दिए थे। आपको याद हो, ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी महाठग सुकेश अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर जुबानी हमले करता रहा है। सुकेश चंद्रशेखर के इस दावे के बाद इस पर राजनीतिक रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने इस पूरे मामले पर केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कहा, मैंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए थे। जो ठगों को भी ठग दे उसे ठगों का बादशाह, दिल्ली का महाठग अरविंद केजरीवाल कहते हैं। तो आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।